और अब व्यूअर्स वक्त है सत्य और तथ्य का। पाकिस्तान के सेना प्रमुख का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। आसिफ मुनीर का यह बयान भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से जुड़ा है व्यूअर्स, जिसमें वो खुलकर बता रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं से किन किन मामलों में अलग हैं। आसिफ मुनीर का दावा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का यही अंतर टू नेशन थ्योरी की बड़ी आधारशिला बना। सबसे पहले वो बयान सुनिए जो कहा है मुनीर ने। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. यह वही टू नेशन थ्योरी है जिसे 1875 में सर सैयद खान ने पहली बार सबके सम्मुख रखा था, सबके सामने रखा था। फिर 1930 में अल्लामा इकबाल ने आगे बढ़ाया, और अल्लामा इकबाल वही हैं जिन्होंने बंटवारे से पहले लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसी अल्लामा इकबाल ने बंटवारे के बाद लिखा चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। बंटवारे वाली सोच को समझना हो तो अल्लामा इकबाल इसका सबसे सटीक उदाहरण है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं ये आप समझ गए होंगे। हम सब गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन उसके आगे की लाइनें क्या हैं? उसके आगे की लाइनें अल्लामा इकबाल ने जो लिखी वो आपके सम्मुख मैंने रखी है। 1940 में इसी टू नेशन थ्योरी को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकाम तक पहुंचाया। ये वही टू नेशन थ्योरी है व्यूअर्स जिसका आधार शुद्ध रूप से धर्म था। ये वही टू नेशन थ्योरी है जिस पर उस वक्त की कांग्रेस ने भी मोहर लगाई थी। ये वही टू नेशन थ्योरी है जिसकी वजह से लाखों हिंदू मार डाले गए थे, ट्रेनें कट के आई थी। ये किसी से बात ढकी नहीं है, किसी से बात छुपी नहीं है। आसिफ मुनीर ने जो बयान दिया वो विदेश में बसे पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए दिया गया है। आसिफ मुनीर की नजर उनकी विदेशी करेंसी पर है, और इसके लिए हिंदुओं के खिलाफ उसी नफरत का इस्तेमाल हो रहा है जिसके आधार पर उनके जैसे लोगों ने भारत के दो टुकड़े करा दिए थे। यही आरोप कांग्रेस पर भी लगते हैं। अपने फायदे के लिए पंडित नेहरू ने धर्म के आधार पर बंटवारा होने दिया था। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार सत्ता का आधार बनता है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि भारत में इसका उल्टा होता आया है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि नेहरू वॉज अ मिसगाइडेड लीडर हु केप्ट मेकिंग कंसेशन आफ्टर कंसेशंस टू मुस्लिम्स जस्ट टू क्लिंग ऑन टू पावर। यानी वो कह रहे हैं कि नेहरू एक भटके हुए नेता थे, उन्होंने सत्ता के लिए मुसलमानों को छूट पर छूट दी थी। इसके अलावा 2014 से पहले का वो दौर याद कीजिए, भारत के शहरों में चुन चुनकर निशाना बनाया जाता था। भारत के शहरों में बम धमाके आम बात थी। उस दौर में भी अमन की आशा वाले कबूतर खूब उड़ाए जाते थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में बैठकर यह कहा था कि मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान उनकी अब मदद करे, नहीं तो मोदी हटना इतना आसान नहीं होगा। असीम मुनीर ने सीए पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दे दिया। जिस देश का आर्मी चीफ हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम जहर उगल रहा हो, फैला रहा हो, उस देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ क्या हालात होंगे ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही इस देश के सेकुलर नेताओं को बताने की आवश्यकता है, और ना ही उस लुटियंस लॉबी को बताने की आवश्यकता है जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में वाइन के ग्लास हाथ में लेते हुए ये कहती है कि नथिंग इज हैपनिंग बट लॉट ऑफ हिंदू मुसलमान इज हैपनिंग। हिंदुओं की बात और कहां होगी? दुनिया में 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं, ये सत्य और तथ्य है। हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत ही है, लेकिन हालात ये हैं कि यहां अगर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता का मुद्दा उठाया जाए तो वो सांप्रदायिक बता दिया जाता है। आसिफ मुनीर का यह बयान एकदम सही वक्त पर आया है व्यूअर्स।
इसे सुनिए, इसके मायने समझिए, आप जानेंगे कि असलियत में सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। फैब्रिकेटेड इतिहास और महंगी शैंपेन वाली डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से भारत को अब पूरी तरह से बाहर निकलना होगा। हम ऐसी कट्टर विचारधारा वाले देशों से घिरे हैं, अभी भी नहीं जागे तो यूटर्न लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। इट इज अ वन वे लैंड, ये वन वे रोड है। इट इज अ वन वे रोड एंड द हार्ड फैक्ट इज दिस। और मेरा काम है आपके सामने सत्य प्रामाणिकता के साथ रखना, और तथ्य प्रामाणिकता के साथ रखना मैंने रख दिए हैं, बाकी आपके विवेक पर निर्भर है। नमस्कार।